हे अल्टीमेट हीरोज, चलो फिर से आ गए अनंत का पिटारा को लेके। कट सीन कट। एक चीज हमेशा नहीं चलता है यार। टेक 2। हॉलीवुड के कई सारे अमेजिंग अपडेट को लेके फिर से आ गए। साथ ही ए वीक मार्वल्स के लिए तो हॉटेस्ट भी रहा। तो किसी भी कैरेक्टर्स को दिल ना देते हुए लेट्स टॉक अबाउट इस वीक की हॉटेस्ट न्यूज ये है कि मार्वल हमें दिखाने वाला है एक ऐसा लड़की जो सिल्वर है, हॉट है, साथ ही नेकेड भी। भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से, जबकि मार्वल दिखाना चाहता है और तो हम देखने के लिए ही बैठे हैं। खैर टॉपिक से न हटते हुए मार्वल की अपकमिंग फैंटास्टिक फोर फिल्म में सिल्वर सफर के लिए जूलिया गर्नर को कास्ट किया है। एंटी बंदी साला बेल की वर्सन की सिल्वर सफर का रोल प्ले करेगी, जो कॉमिक में भी एग्जिस्ट करती है। इन शॉर्ट में ओरिजिन बोलूं तो साला बेल जेनला प्लैनेट से बिलोंग करती है एंड नॉरेन फोर्ट एज वी नो मेल सिल्वर सफर उसकी लव इंटरेस्ट भी है अर्थ 616 की। बट ऑल्टरनेट टाइमलाइन में यानी अर्थ 9997 में साला बेल नॉरेन फोर्ट्स की जगह सिल्वर सफर बनी थी। हॉट हेरल्ड को देखेंगे और उसकी मास्टर को नहीं, ये तो गलत है ना। तो हाईली चांस है अभी गैलेक्टस ऐसे मेन विलेन दिख सकता है इस मूवी में। साथ ही इस मूवी में हम फ्रैंकलिन एंड वैलेरियन रिचर्ड को भी देखेंगे, जिसके लिए मार्वल कोई सेलिब्रिटीज एक्टर्स एंड एक्टर को ढूंढ रहा है। रीड रिचर्ड की नॉट ओनली चाइल्ड होगा ये दोनों फ्यूचर फाउंडेशन का मेंबर भी होगा। और कॉमिक फैंस तो जानते ही हो फ्यूचर फाउंडेशन सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एज वी नो एमसीयू की फैंटास्टिक फोर फिल्म ऑल्टरनेट टाइमलाइन में सेटअप होगा। एंटी यूनिवर्स कैसा होगा वो जानने के लिए ये प्रोमो आर्ट देखो। ना जॉनी स्टॉर्म को मत देख मेरे यार, उसके पीछे देखो जो एमसीयू से बहुत अलग है। इसी कारण तो नॉरेन फोर्ट सिल्वर सफर ना होके साला बेल है। तो इसी से कुछ रूमर्स उड़ रही है कि नॉरेन फोर्ट्स की सिल्वर सफर एमसीयू में शायद कभी भी दिख सकता है, क्योंकि सिल्वर सफर की स्पेशल प्रेजेंटेशन बन रहा है एमसीयू के अंदर। एमसीयू में जॉनी स्टॉर्म के रोल के लिए निकोलस गिल्सन मार्वल से बातचीत किया था, मगर फाइनली ये रोल जोसेफ क्विन को ही मिला है, जो सही भी लगता है क्योंकि जोसेफ क्विन परफेक्ट कास्ट लगता है। तो मेरे हिसाब से क्या बोलते हो वीडियो? आप आते हैं शॉर्ट मगर इम्पोर्टेंट अपडेट के सेक्शन में। क्रेग गिल्स्पी डीसीयू के साथ बातचीत कर रहा है सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए। क्रेग इससे पहले क्रूला एंड फिनिश्ड आवर्स जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है, तो उम्मीद तो है सर से अच्छा माल डिलीवर करेगी। गियान कार्लो एस्पासिटो की कहना है अगर उन्होंने एमसीयू का पार्ट बनी तो ये उनके लिए सम्मान का बात होगा। हाँ, जो विदाउट चेयर प्रोफेसर एक्स बनना चाहता है उसके लिए तो ये आम बात है, छोड़ो। हाउएवर स्पाइडरमैन नो वे होम में क्रिस्टेन डांस्ट एस मेरी जेन के रोल के लिए लौटना चाहती थी, बट उनसे कोई पूछा ही नहीं। दीदी के लिए बुरा लग रहा है यार, पूछना चाहिए था। स्पाइडरमैन से याद आया अपकमिंग डिज्नी प्लस योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज में वॉचर को देखेंगे। जी हाँ, हमारा व्हाट टू द वॉचर को, यानी एमसीयू का मल्टीवर्स में ये शो टेक प्लेस करेगी एंड समहाउ सीक्रेट वॉर से कनेक्टेड हो। Who knows, everything can happen। और हाँ, स्पीच मेकर की सीजन 2 का शूटिंग भी इसी साल के जून से स्टार्ट होगा। ये वीक जैसे फैंटास्टिक फोर के लिए जाना जाता है, सेम डेयरडेविल बॉर्न अगेन शो के लिए भी। डेयरडेविल की फर्स्ट लुक आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कतई जहर लग रहा है। साथ ही डेयरडेविल एंड पनिशर की कुछ इमेज लीक हुआ है जो आप स्क्रीन को पोस्ट करके देख सकते हो। इन डुओ को देखने के लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। विल इस शो में एंटी विजिलेंटिस टास्क फोर्स को भी देखेंगे, जो स्पाइडरमैन, केट बिशप, डेयरडेविल एंड पनिशर जैसा विजिलेंटिस को रोकने की काम करेगी एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा किंग पिन। दैट साउंड्स प्रीटी गुड। अभी के लिए उड़ते हुए चिपकली के माने तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के लिए रिन्यूड हुआ है एंड कुछ रिपोर्ट के माने तो पहले ही डेयरडेविल शो 18 एपिसोड के होने वाली थी, मगर अब इसका शायद एपिसोड कम हो। कोई ना, ऑर्गेज़म होना चाहिए जितने भी एपिसोड हो क्यों ना। लू टाइलर पुची को कास्ट किया है किसी अननोन रोल के लिए डेयरडेविल बॉर्न अगेन शो में। आप गेस करके बताओ कौन सा रोल हो सकती है। 11 अप्रैल डिज्नी सिनेमा कॉन में अपकमिंग प्रोजेक्ट को अनाउंस करेगी, तो कुछ इंटरेस्टिंग सुनने मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी सबको साइड करो, पहले बोलो सुपरमैन वर्सेस सुपरमैन की फाइट कौन देखना चाहते हो? तो कुछ उड़ते हुए छिपकली ये भी कंफर्म किया अपकमिंग सुपरमैन मूवी में हम अल्ट्रामैन को ऐसे मेन विलेन देख सकते हैं। अल्ट्रामैन टेक्निकली अर्थ 3 से बिलोंग करती है, उसकी ओरिजिन सेम हमारा सुपरमैन जैसा ही है, मगर 7 साल के होने के बाद खुद के पितामाता को मार दिया, देन थोड़े बड़े होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट को पेल दिया। तो समझ सकते हो उसका हरामीपंथ। जेम्स गन इतना जल्दी मल्टीवर्स को तो इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला, मगर मूवी में शायद अलग तरीके से दिखाए। मोस्टली सुपरमैन की क्लोन होगा जिसे लेक्स लूथर बनाया है, क्योंकि हमें ये तो पता ही है सुपरमैन ऑलरेडी जेम्स गन की यूनिवर्स में स्टैब्लिश्ड है, तो इसका पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा ही है। एक बात तो बोलना भूल ही गया, व्हाट टू द वॉचर की थिएट्रिकल डेब्यूट फैंटास्टिक फोर फिल्म में देखे।
थंडरबोल्ट मूवी की शूटिंग एटलांटा पे हो रही है एंड हमें तो पता ही है इसकी मेंबर्स कौन कौन होगा, तो इस लिस्ट में हाना जॉन कैमेन को भी शामिल कर लो। ऐसे कुछ जो इंस्टाग्राम में पोस्ट करके एक कंफर्मेशन देती है कि थंडरबोल्ट टीम की पार्ट है। लिu यूफी, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, अरे आप इसको नहीं पहचाने, कोई ना, मुलन की एक्ट्रेस, उसने थंडरबोल्ट में एक अननोन रोल के लिए कास्ट किया है। लूना स्नो की रोल में देखने मिल जाएगा तो दिल खुश हो जाएगा। खैर उम्मीद ना रखते हुए तुम्हारी लाइफ का डार्क साइड को दिखाने के लिए जोकर 2 की ट्रेलर 9 अप्रैल रिलीज होगा एंड इस शो में हद से ज्यादा न्यूडिटी, वायलेंस एंड गॉर देखने मिलेगा। मैं तो एक्साइटेड हूँ। एंड अब डार्क टोन की जब बात हुआ तो हॉरर लेजेंड सैम राइमी की बात भी होना चाहिए, जिसने एमसीयू का डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को डायरेक्ट करने की बात। आप इंटरेस्टेड है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी को डायरेक्ट करने के लिए? बस मार्वल इस पर राइमी को टोके ना एंड खुला छूट देना चाहिए, तो असली हॉरर साइफाई एवेंजर्स मूवी देखने मिल जाएगा। इन्फिनिटी सागा की ट्रिनिटी, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एंड थॉर के बाद मल्टीवर्स सागा की ट्रिनिटी कौन होगा, यही सोच रहे हो ना? तो इसी के ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग सोर्सेस मुंह खुला है। मल्टीवर्स सागा की ट्रिनिटी स्पाइडरमैन, लॉकी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज होगा, बिकॉज यही वो कैरेक्टर है जो मल्टीवर्स के विलेन के साथ सबसे पहले इनकाउंटर किया है। जस्ट इमेजिन गाइस, सोच के घुसपमा रहा है। चलो अभी हॉलीवुड के दूसरे मूवीज पे आए। मैट्रिक्स फ्रेंचाइज को 5th फिल्म का ग्रीन लाइट मिल गया है एंड इस मूवी को डेयरडेविल शो की स्क्रीन राइटर एंड वर्ल्ड वॉर जेड की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ड्रो गॉडेट डायरेक्ट कर सकती है। मैट्रिक्स मूवी में जितने भी ओल्ड कैरेक्टर्स थी वो सब लौट रहा है 5th पार्ट में। देन किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की रन टाइम 2 घंटे 25 मिनट की होगा। नेटफ्लिक्स की सेंटमैन सीजन 2 में कुछ रिपोर्ट्स के माने तो 12 एपिसोड होगा। डेस्ली राइटली इंटरेस्टेड है जॉन बोयगो स्टार वॉर्स की नेक्स्ट फिल्म में जडाई बने। आनंद के समाचार जैसा है वैसे ही सैडेस्ट न्यूज भी है। जेन भी की एक्टर चांस प्रेडोमो अब नहीं रहा, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में गुजर गई। रेस्ट इन पीस सर। दिल खुश करने के लिए सिडनी स्वीटनी नेक्स्ट फिल्म में जॉनी डेप के साथ सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी डे ड्रिंकर में देखेंगे, जिसे डायरेक्ट कर रही है मार्क वेब। तुम्हारे भाभी जिसमें रहेगा वो सब देख लेंगे यार, बस दिल भरा होना चाहिए। मजाक से हटके हमारा फास्टेस्ट मैन अलाइव जो क्राइम करते हुए नहीं थकता, इजरा मिलर इनविंसिबल सीजन 2 में डीएस सिंक्लेयर का वॉइस नहीं दे रहा है, यानी उसका पत्ता कट गया है। That's it, हे अल्टीमेट हीरोज। ऐसे कुछ मार्वल डीसी की अपडेट है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है या टोटली रूमर्स है जिसका कोई सैर पैर नहीं है, इसलिए मैंने कवर नहीं किया। फिर भी आप इंटरेस्टेड हो वो जानने के लिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन दुनियादारी भूल जाओ, बचपन के याद में खो जाओ और चाइल्ड्स मेमोरी को सब्सक्राइब करो। ऑल हॉलीवुड मूवी सीरीज के अपडेट के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा दूसरे किसी वीडियो, दूसरे किसी टॉपिक में।